हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, सरकार ने आपसे कहा था कि जो आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस है वो आपका कम किया जाएगा 30%, और अपने वादे के अनुसार सरकार ने यूपी बोर्ड के सिलेबस को 30% कम कर दिया है और जो नया सिलेबस है उसको भी जारी कर दिया है। तो सरकार के अनुसार जो है आपकी बार जो सत्र चलना है वो 15 जुलाई से चलेगा। मतलब जो आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी वो कब से? 15 जुलाई से स्टार्ट होगी। और जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी वो आपकी मार्च में होगी, यानी मार्च के पहले आपकी परीक्षा नहीं होनी। ये दो बड़े अपडेट हैं जो कि इस सरकार ने यूपी बोर्ड के सिलेबस के लिए किया है। मार्च से पहले आपकी परीक्षा नहीं होनी है और इसके साथ ही सरकार ने लागू किया है कि आप अपने सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं इसके विषय में। तो सरकार के अनुसार 17 जुलाई से चलना है। 15 जुलाई से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और जुलाई में आपको संबंध फलन पढ़ना है। ठीक, सरकार ने यहाँ पे मंथली वाइज आपके चैप्टर को डिवाइड कर दिया है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में क्या क्या कमी हुई है। हाँ, ये बात है कि आपका कोई भी चैप्टर एकदम से ख़त्म नहीं हुआ, मतलब आपको सभी चैप्टर को पढ़ना है। बस फ़र्क इतना होगा कि उन चैप्टर के अंतर्गत जो आपके अभ्यास होंगे या जो आपका नया नया टॉपिक होगा उसमें से कुछ टॉपिक के उन्होंने कम कर दिया है। ठीक, तो देखिए इनके अनुसार सबसे पहले जुलाई में आपको संबंध फलन कंप्लीट कर लेना है और अगस्त में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और आव्यूह पढ़ना है। अगस्त में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और आव्यूह पढ़ना है। उसके बाद फिर सितंबर में आपको सारणिक पढ़ना है और सात्यता तथा अवकलनीयता पढ़ना है। देखिए यहाँ पे जो थोड़ा इसको लिखावट है वो कम सही है, क्योंकि मैंने इसे डायरेक्ट गूगल से लोड किया है, तो इसलिए आप थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिए। और अक्टूबर में इनके अनुसार आपको अवकलन के अनुप्रयोग और समाकलन पढ़ना है। नवंबर में आपको समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण पढ़ना है। दिसंबर में आपको सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ना है। जनवरी में आपको रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता पढ़नी है और फरवरी में आपको इन सभी का रिवीजन करना है। तो सरकार ने कहा है कि आप इसके अनुसार अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और आपको 1 महीना उसके लिए, किसके लिए? रिवीजन करने के लिए भी आपको दे दिया है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर में से क्या क्या ख़त्म हुआ है, यानी क्या क्या कम हुआ है। तो आपका अध्याय 1 में से जो है वो फलनों का समायोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन तथा द्विआधारी संख्याएं, इतने टॉपिक को आपके जो नया सिलेबस है उसमें से इतने टॉपिक को हटा दिया गया है अध्याय 1 में से। उसके बाद अब अध्याय 2 में से आपका हटाया क्या गया है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, ये आपके अध्याय 2 में से हटा दिए गए हैं। मतलब इन टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। और टॉपिक 3 आपको पूरा पढ़ना है, 4 आपको पूरा पढ़ना है। और अध्याय 5 में आपको क्या है? रोले तथा लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या एवं अनुप्रयोग, ये आपका हटा दिया गया है, मतलब इसको आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 10 में से आपका क्या हटा है? सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल, अध्याय 10 में से आपका हट गया है। अध्याय 11 में से आपका हटा है 2 रेखाओं, 2 तलों, 1 रेखा, 1 तल के बीच का कोण, अध्याय 11 में से आपका ये हट गया है। और उसके बाद फिर अध्याय 12 आपको पूरा पढ़ना है। अध्याय 13 में से यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, उसके बाद बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन, ये आपका हटा दिया गया है। मतलब इस नए सिलेबस में जो आपका 2020-21 का सिलेबस हुआ उसमें से आपको इन टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो आप अपनी बुक उठाइए और उस बुक में इन टॉपिक, जो ये टॉपिक लिखे गए हैं उनमें क्रॉस का निशान बना लीजिए कि मुझे ये टॉपिक अब नहीं पढ़ना है। ठीक, और आप एक अच्छी तैयारी कीजिए, अभी भी आपके पास बहुत समय है। हाँ, अगर ये दिक्कत हो सर तैयारी कहाँ से की जाए, तो उसके लिए जल्द ही आपकी 1 अगस्त से आपकी मैथ और इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने वाली है और जल्द ही इस चैनल पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लास कराई जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग एकदम फ्री हो लीजिए और अब पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, उसे ब्रेक मत कीजिए। और अगस्त से तो आपको मैथ और इंग्लिश के बढ़िया बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलने ही वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि हमें थोड़ा सेटअप बनाना है जिससे आपको एक अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। ठीक, तो इसलिए आप लोग ज़रा भी परेशान मत होइए। उसके बाद
अगस्त से आप अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक, तो इसके अगली वीडियो में मैं जो आपसे डिस्कस करूँगा वो डिस्कस करूँगा जो आपका अदर सिलेबस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इन सब की ये जो नया सिलेबस है वो जारी हुआ है उसके विषय में मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैथ के विषय में मैंने केवल डिस्कस किया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पड़ता है कंपटीशन की दृष्टि से। ठीक है, तो आप एकदम अच्छी तैयारी करने का प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।